हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों पटवारी 2019 में जो रीजनिंग के सवाल आए हुए थे, आज रीजनिंग के सवालों को करने वाले हैं। और ये आने वाले जो आपकी पटवारी की एग्ज़ाम है ना, इवन अभी जो 2022 में होगा, अमीन के भी वैकेंसी आने वाली हैं, हॉस्टल अधीक्षक के भी वैकेंसी आने वाली है। लाइक दिस सभी चीज़ के लिए कम्प्लीटली व्यापम का अगर सिलेबस है तो नियर अबाउट दोस्तों लगभग वही पैटर्न को ये बिलोंग करते हैं। तो आप तैयार रहिए, हो सकता है हूबहू पैटर्न से सवाल आ जाएं आपके एग्जाम में। तो पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपको करना ही पड़ेगा और नए नए टेक्निक के द्वारा हम बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और रीजनिंग के धमाकेदार जो ट्रिक हैं या फिर कॉन्सेप्ट हैं आज आपको मैं देने वाला हूं। तो यार कीप शेयरिंग दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए होंगे तो आपको यार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो भी मिले। और पुराना वीडियो को तो आप देखिए, बहुत सारा बना हुआ है ऑलरेडी, राइट। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए दोस्तों पे यार, है ना। तो चलिए पहला सवाल दोस्तों देखते हैं हम, पटवारी में आया हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना। मानसिक योग्यता मतलब मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। और ऐसा आपको लुप्त पद याद करने वाला क्वेश्चन आएगा और ऐसा आपको करके ही जाना है दोस्तों। पहले तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऐसा सवाल मिलना तय है। अब ये हो सकता है कि इसकी जो टेबल की जो संख्या है वो आपको 3 टेबल के रूप में दे दे, है ना। जैसे लाइक दिस, ऐसा ये टेबल जिसमें आपको देखेंगे 3-3 की टेबल से बना है। कभी कभी बड़ा टेबल दे देता है। बट आपको एक फैंटास्टिक आइडिया बता रहा हूं, हालांकि ये सवाल उससे दूसरा अलग है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर जिस कॉर्नर में जहां पर भी बड़ी संख्या मिलेगी, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 2 है, ये 5 है और यहां पर 10 है, ठीक है। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या कहां पर है, लास्ट में है सर। मतलब इन दोनों में कुछ तो किया गया होगा कि ये अंतिम वाला संख्या मिलता है। तो ये एक बेसिक पैटर्न है जिसको आपको रूबरू होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको और थोड़ा गाइड करते जा रहा हूं। देखिए हम बनाएंगे और बनाएंगे, पर यार आपको लिए कुछ अगर और हेल्पफुल कर पाता हूं कुछ मैं, तो ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। इसलिए कुछ नया भी चीज़ सीखिए। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। अब ये चीज़ हम समझेंगे अभी। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ यार, ये मैं लिख दिया हूँ 24 यहाँ पर, राइट, है ना। अब आपको देखना है कि यार यहाँ पर कुछ तो हुआ होगा कि ये लॉजिक लगा होगा। तो आप छोटे छोटे चीज़ों में उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसको क्या किया गया, देखो तो 4 तिया 12 कर दिया हूँ, और मल्टीप्लाई 2 तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। सिमिलरली वैसे ही कोई रहेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे अब राइट नाउ ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे इसको मैं 20 लिख दिया, तो ऐसा कुछ लिखा रहेगा, यहाँ 42 लिखा रहेगा, यहाँ पर और कुछ लिखा रहेगा। तो जो बड़ी संख्या है वो एक्चुअल में रिजल्ट को प्राप्त करती हैं। इसलिए जब छोटे छोटे वैल्यू रहेंगे उस पर आप ऑपरेशन कीजिएगा, उस पर कुछ मतलब आपकी एक्टिविटी कीजिएगा, जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए या मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, एक्सेट्रा ऑल द ऑपरेशन राइट नाउ। बट आपको फाइनली गिव आपको आंसर जो मिलने वाला है दोस्तों, वो गॉट इट, कितना मिलेगा फाइनल, जो बड़ी अमाउंट होती है या बड़ी राशि जो होती है वही मिलता है। ये दिमाग में सेट कर लेना। फिलहाल तो ये सवाल दूसरा है जो यहां पर आया एग्जाम में, तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब ये दोस्तों ये मिरर इमेज टाइप से सवाल दे दिया। ये देखिए 27 को उल्टा कर दिया तो 72 बन गया। अब यहां पर आप चेक करिए, 54 को यहां पर उल्टा कर दिया तो 45 बन गया। नाउ इज द 36 को उल्टा कर दिया तो 63। मतलब ये मिरर इमेज नहीं हुआ, ये देखिए ऐसा बन रहा है, ये देखिए मिरर इमेज ऐसा बन रहा है ना, है ना। जैसे 27 तो सर फिर पहले क्या आएगा 72, फिर आफ्टर नाउ 72। तो इस तरीके से तो सब में वही वही है। अब आपको देखो ये भी वही है ना, और 31 भी वही है जी, 55 तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर अगर 18 है तो निश्चित रूप से ये 81 होगा। भाई उल्टा ही कर रहे हो ना, आप उल्टा ही कर रहे हो। अब बीच वाला तो देखो ऑलरेडी फुल है, 33, 22, 44, 55 फुल है, ये 81 आएगा। दिस इज द योर करेक्ट आंसर 81। ये देखिए कितना आसानी से बन गया। ये मिरर इमेज वाला था। तो कभी कभी होता है ये चीज़ें, आपको ये बिल्कुल समझ के रखना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे दोस्तों, आपको ये सेकंड सवाल दिख रहा होगा 72। अब यार ये नया पैटर्न का सवाल है, लेकिन आपको डरना नहीं है। इसका एक मैं बेहद खूबसूरत तरीका बता रहा हूँ, आपको डरना नहीं है। कैसे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शायद आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, बहुत कंप्यूटर साइंस वाले लोग इस सामान्यतः पढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों डेसिमल, जो होता है डेसिमल, बाइनरी पढ़े होंगे ना, बाइनरी, सब बाइनरी, ये सब कंप्यूटर में आपको दिख जाएगा बाइनरी। तो एक होता है क्या, बाइनरी कोड डेसिमल होता है ना, कोड डेसिमल होता है।
होता है, इसमें एक कोडिंग होता है। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जो बाइनरी मतलब क्या, 0 और 1 की नंबर पे, कोई भी नंबर को 0 1 की नंबर पे रिप्रेजेंट करना बाइनरी कोड डेसिमल होता है। मतलब बाइनरी कोड को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बाइनरी का मतलब आप पढ़े होंगे कंप्यूटर में, 0 और 1, जिसको मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं आप। तो 0 1 में परिभाषित करना रहता है। तो कोई भी मैं नंबर बोलूं, जैसे 2 बोलूं तो भी 0 1 में बताना है, 4 बोलूं तो भी 0 1 में बताना है, अगर 6 बोलूं तो भी 0 1 1 1 के जो भी एक फॉर्म होगा उस पर बताना है। तो सर ये कैसे कन्वर्ट हुआ है, आइए चेक करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में दे दिया है। देखिए, यदि 1 को 0 0 1 कहा जाए, आई मीन दोस्तों ये जो 0 0 1 है उसको 1 कहा जाए, और यहाँ पर लिखा है 0 0 1 0 को 2 कहा जाए। सिमिलरली 0 0 1 1 को क्या कहा जाए, 4 कहा जाए, और 0 1 0 0 को क्या कहा जाए, 5। सिमिलरली सो ऑन, इस पे मेनी और नंबर का हम ऐसे निकाल सकते हैं। बट ये आया कैसे? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको मैं एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। नाउ इज द लॉजिक। देखिए, एक कोड होता है 1 2, ये याद कर लीजिएगा, काम आएगा। 1 2 4 8 9 16, और उससे आगे नहीं जाना है आपको, उसकी ज़रूरत नहीं है, 16। ठीक है। मतलब दोस्तों जो जो वैल्यू चाहिए वहाँ पर 1 रहेगा, और जो वैल्यू नहीं चाहिए वहाँ पर 0 रहेगा। जैसे देखिए, अगर आपको 1 चाहिए लेकिन ये 4 के डिजिट में रहना चाहिए, ये 4 के डिजिट में रहना चाहिए, थोड़ा सा याद रखिएगा फिलहाल तो अभी, है ना। बाकी अब हम एडवांस में नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 के हिसाब से देखो, 1 कहाँ पर है सर, यहाँ पर है। तो इसलिए हम इसको क्या किए, तो देखिए 0 0 1 कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम 0 कर दीजिए। अगर मुझे 2 चाहिए तो 2 मतलब 2 को ही आप क्लिक करेंगे, तो 2 में सिर्फ 1 रहेगा, 2 में, और 1 की जगह 0 रहेगा, और इधर 2 जगह 0 रहेगा। ये 2 बन के तैयार हो गया। अगर मैं आपको बोलूं 4 कैसे रहेगा यार, तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए इस 4 को हम यहाँ पर 1 रखेंगे, और पहले में 2 0 और सामने 1 0। मतलब जो वैल्यू चाहिए वहाँ पर 1 रहेगा। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि यार मुझे 5 चाहिए, आप मेरी लॉजिक समझना, 1 6 8 है ना, मतलब 16 अलग है, 8 अलग है, 4 अलग है, 2 अलग है, 1 अलग है, मुझे चाहिए 5। तो आप बोलो सर कौन कौन से नंबर को जोड़ने से 5 आएगा, तो बोलोगे सर एक 4 को लिख लेते हैं, और एक 1 को लिख लेते हैं, इसको कितना कर देंगे 0, और ये 0। ये देखो इतने नंबर को लिखने से क्या हो गया, 5 हो गया। ये समझ जाइए, आपके लिए फायदे वाली बात है। आप बोलोगे कि सर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हाँ यार नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी आ जाएगा एग्जाम में, रिपीट हो जाएगा, तो आप को अफसोस ना हो इस चीज़ की। जैसे मैं बोल रहा हूँ यार मुझे 8 चाहिए, तो बोलो सर 8 कहाँ पर है, ये देखो, तो यहाँ पर 1 लिखो, बाकी जगह 0 0 लिखो। तो इसका मतलब एक्चुअल में कन्वर्ट हो चुका है, ये 1 को बिलोंग करता है, मतलब 8 को बिलोंग करता है। मुझे 9 चाहिए, आप मुझे बताइए मुझे 9 नंबर चाहिए, कैसे लिखेंगे, तो 8 की जगह 1 कर दो, मतलब ये 8 मिल गया। 0 0 1, देखो 8 को हम क्लिक कर दीजिए और 1 को, तो 9 बन गया, और बाकी जगह 0। मतलब जो वैल्यू चाहिए उसको घुमा फिरा के आपको इसी नंबरों के तत्वधान में रखना है, लाइक 1 2, और उसके बाद 4, उसके बाद कितना 8, उसके बाद 16, फिर 32, लेट्स ऐसा बढ़ता जाएगा वो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा फंडा है। अब हम आते हैं सवालों पे। ठीक है, चलिए वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, है ना। तो जैसे कि अगर हम डायरेक्ट करें तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, तो पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसका आंसर लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, आप ये चेक करिए यहाँ से 0 0 1, तो देखो ये 1 2, और ये कितना होता है, 1 मिनट सॉरी, हाँ यस ठीक है, यहाँ पर हाँ यस, ये देखिए ये 0 हो गया, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 के बाद कितना हो जाता है 4। तो ये एक एक्चुअल में वैल्यू ये किसनी की हो गई है, 4 की हो गई है। गॉट इट माय पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पर 1 और 2, तो ये 2 का होगा। मैं 1 को गिन रहा हूँ, 1, जैसे ये देखो ये 4 का स्थान लिया है और ये 1 का स्थान लिया है, तो 4 और 1 कितना, तो ये 5 हो गया सर। हम बाद में और लिखेंगे, आप परेशान मत, ये तो 1 ही आएगा सर, 1 ही आएगा। इसको देखो क्या होगा, तो सर पहले में 1, फिर 2, और फिर कितना 4, तो 4 और 2 6, और 1 कितना 7। ये देखो अब लॉजिक क्लियर हो गया होगा। जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये तो 0 का कोई मतलब नहीं, और ये मतलब ये 2 हो जाता अगर होता तो, और ये कितना 4, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अच्छा 1 मिनट, कहीं पर गलत तो नहीं लिखे हैं, 5, अच्छा दोस्तों ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये 8 है, ये 8 है, और 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। ये गलत कर दिया था मैं, ये 9 होगा, क्योंकि देखिए ना 8 0 0 1 9। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 कर लेना, और ये 3 हो जाएगा, ये आपको पता चल गया। तो आप मुझे बताओ
4 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दें क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 1 लिखा हुआ है, गोल में कुछ नहीं पता, 6 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 और 7। अब बताओ कौन सा ऐसा टर्म्स है जो मिसिंग है, तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या होना चाहिए 8, और आप बताइए 8 का नंबर क्या होगा सर 1000 आंसर। क्योंकि सर ये देखिए ये 1 का 0 लिखे, 2 का 0 लिखे, 4 का 0 लिखे, 8 चाहिए तो 1 लिख दीजिए, खत्म। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर। चलिए ठीक है, एक बार में समझ नहीं आता है, ये नया चीज़ है आपके लिए, बट मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर 2 बार 3 बार देखेंगे तो समझ आएगा। नेक्स्ट सवालों की तरफ मूव करते हैं दोस्तों इस सवाल को देखिए, तो इसके बिना तो पेपर होता नहीं है, समझिए ये बहुत बड़ा मतलब यूटिलाइजेशन है, बोर्ड मास से बनता है दोस्तों। आपको पहले सिंबल चेंज करना है, तो चलिए यहाँ पर जो बनाए हैं वो हम अलग बात है, हम भी बना लेते हैं एक बार। तो 6 3 सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर लिखा करिए। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको बनाने का, सबसे पहले दोस्तों नंबर लिखिए। अब यहाँ पर जो सिंबल चेंज करने के लिए बोल राइट नाउ चेंज करेंगे, तो प्लस की जगह क्या होगा, भाग होगा। अब प्लस कहाँ पर था देखिए, तो ये देखिए स्टार्टिंग में प्लस था, इसके जगह भाग कर दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट हल मत करना, यहां से डायरेक्ट हल नहीं करना है, पहले चिन्ह को बदलना पड़ेगा। जो मेरे नए दोस्त होंगे उनको मैं बता रहा हूं, चिन्ह बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बोला यार माइनस के जगह क्या होना चाहिए, गुणा। तो माइनस कहां पर है देखिए 5 और 4 के बीच, तो ये जगह हम गुणा लिख देते हैं। देखिए एक एक बार में आ जाएगा। गुणा के जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर माइनस होना चाहिए। तो गुणा कहां पर था, यहां पर 4 और 6 के बीच में, तो गुणा के जगह हम माइनस कर देते हैं, और भाग की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बोर्ड मास का नियम आप जानते होंगे, बोर्ड मास का नियम है, सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर एक ऑफ या का होता है ना, परसेंट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फिर डिवीजन भाग पहले हल होगा, फिर गुणा हल होगा, फिर एडिशन हल होगा, एडिशन हल होगा मतलब जोड़ना, फिर सब्ट्रैक्शन या घटाना। तो पहले भाग हल होगा, इसमें भाग करिए, तो 3 दूनी 6 तो 2 आएगा, ठीक है सर। 5 चौके 20, ये दोनों हल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और -6 हो जाएगा। 20 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, और 6 घटा देंगे तो फाइनली आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से बनाते हैं। तो बोर्ड मास नियम आप काफ़ी बार पढ़े भी होंगे, नए दोस्त होंगे उनको भी पता चल गया होगा कि एक क्रम होता है कोई भी समीकरण को हल करने का, कि आप पहले जोड़ नहीं सकते, पहले गुणा नहीं कर सकते, आपको फर्स्टली भाग ही करना पड़ेगा। यदि कोष्टक मिल जाता तो कोष्टक को भी हल करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल देखिए 75। कुछ सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो लॉजिकली और आपके जो एक इंटेलेक्चुअल है आपके दिमाग की जो काम करने की, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो कुछ सवाल को मैं छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बट ये है मैक्सिमम सवाल को करा रहा हूँ जो आपको एक मतलब वाकई लग रहा है कि यार ये चीज़ें आपको बताना चाहिए, मैं वो बिल्कुल स्किप नहीं करूँगा, उसको जरूर बताऊँगा मैं, ठीक है। अब ये देखिए ये बोला है कि अगले पैटर्न पे आपको नंबर ऑफ जो पॉइंट है या मतलब जो डॉट्स है वो डॉट्स को आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो जो आपको इसमें काउंटिंग करना है जो चित्र दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए कैसे चित्र बना है, ये जो चित्र बना है आपको ये वाला देखिए, सेम ये चित्र यहाँ पर भी बना है। अब ऊपर की तरफ मूव करके नीचे ऐसा बनाया गया है, ठीक है। सिमिलरली ये भी ऐसा बनाया गया, हम डॉटेड को हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए इसका बनने का तरीका क्या है, ऐसी बना है। अब यार आप मुझे बताइए, इतना तो बनेगा ही बनेगा ना, इतना तो डायग्राम बनना तय है, आगे क्या बनेगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसी तरीके से डायग्राम बना लो, ये देखो, ठीक है। फिर ये देखो ऐसा बन जाएगा, एक लगभग मोटा मोटी बनाते हैं। फिर ये बन गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए यार, एक कदम बढ़ाएंगे, एक एक कदम बढ़ रहा है यहाँ पर, तो एक कदम बढ़ाएंगे तो ये ऐसा ना होगा जी, बिल्कुल ऐसा होगा सर। अब आप बताइए इस पे आपको ऑलरेडी पहले कितने थे, तो यहाँ पर देखो ये, अब ये मैं ये इस फिगर को ले रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो मिल ही गए ऑलरेडी। अब इसमें आपको बढ़ा के क्या करना था एक्चुअली में, आप देख पाएंगे ये वाला नंबर को आपको आगे कंटिन्यू करना था। तो यहाँ पर एक सर्कल मिलता सर, जी सर यहाँ पर सर्कल मिलता, एक हो गया। यहाँ पर सर्कल मिलता सर कॉर्नर में, यस सर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी देखिए सेम पैटर्न, देखिए यहाँ पर भी पैटर्न है, देखिए तो जैसा मिल रहा है ये देखिए यहाँ पर भी है। तो उसी तरीके से तो 3 और बढ़ गए, तो 3 और बढ़ गए तो यार जाहिर सी बात है 15 आ जाएगा, 12 3 15 ऑब्वियसली, राइट। तो अब बन जाएगा इस तरीके से सवाल। तो ये आपकी एक
स्वाभाविक जो आपकी होती है ना दिमाग का जो एक लेवल है ना, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं इस पर, ठीक है। चलिए खैर, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ संभव है यार, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट भी हैं या फिर आप उससे बिलो भी हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करके हर मैदान फतह कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको एक्चुअल में उनकी जो IQ लेवल है, उनकी जो माइंड की जो काम करने की तीव्रता है बहुत अच्छी है, शार्पनेस है, बहुत अच्छे टैलेंटेड भी हैं, लेकिन यदि वो भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो इनका स्तर नीचे आ जाएगा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। आपको जॉब लेना है, आपकी बहुत अच्छी एबिलिटी है, आप लेकिन प्रैक्टिस को ना छोड़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यार आप जल्दी बनाएंगे, ऑब्वियसली आपकी मतलब है, गॉड गिफ्टेड है, मेहनत किए हो इतने दिन आप, तो यार अच्छी ही बात है वो, है ना। चलिए खैर, नेक्स्ट सवाल दोस्तों 76 पे आ जाते हैं। 76 जो पासा का है दोस्तों, यस करेक्ट, ठीक है। 76 आप पासा का सवाल देखेंगे तो एक्चुअल में दोस्तों ये जो है आपका है, यहाँ पर चेक करिए कि यदि बी ऊपर में है तो नीचे में कौन होगा, मतलब आपको विपरीत वाला चीज बताना है, ठीक है। ये पासे का 3 पैटर्न दिया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको यही बताता हूं कि यहां पर एक कॉमन, जो आपको कोई भी 2 डाइस लीजिए, जहां पर एक कॉमन है आप उसको पहले उठा लीजिए। बेस्ट तरीका होता है, जैसे कि अगर हम बात करें पहले और दूसरे डाइस को उठाएंगे तो यहां पर कॉमन क्या चल रहा है, तो यहां पर आप चेक करिए दोस्तों, यहां पर सी कॉमन नहीं है, ई कॉमन नहीं, एफ कॉमन है, लेकिन यार मुझे तो बी के ऊपर चाहिए। तो आप छोड़िए, आप सीधा सीधा एक काम करिए, दूसरा और तीसरे को आप चेक करिए कहीं का कॉमन है कि नहीं। तो यार यहां पर भी मेरे को कोई कॉमन नजर नहीं आया। तो एक काम करते हैं दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड को करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस जो डेटा दिया रहेगा उसको आपको क्लॉकवाइज में एक बार लिख देना है। जैसे पहले देखिए कॉमन कौन कौन सा है दोनों में, तो बोलोगे सर ए और डी। ये देखिए ए और डी, यहां पर भी कॉमन क्या है, ए और डी। तो यार 100% दो कॉमन है, तो जो बचे हुए रहते हैं वो ऑलरेडी ऑलवेज भी हियर अपोजिट ऑर्डर में रहते हैं। तो बी का जो ऑर्डर है या वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में मेरी वीडियो बनी हुई है पासा के ऊपर, 2 वीडियो बनाया हूँ, जाके दोनों देखिए, आपको तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा कि यार इतना ईजी कैसे है। तो आप टेंशन मत लो कि सर डायरेक्ट बता दिए, आपको वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा। बट अगर दो यहाँ पर डिजिट कॉमन हो जाते हैं, जो रिमाइंडर बचते हैं जो भी, वो हमेशा ऑलवेज भी हियर अपोजिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर मैं पहले लॉजिक लगा रहा था वो भी सही है, लेकिन उसमें मेरे को कॉमन मिलने में तकलीफ हो रही थी थोड़ी, या थोड़ा टाइम लग रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, तो हम आगे बढ़ गए वहां से, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दोस्तों आप ये सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आपको ये जो दिख रहा है कि यार फाइंड द लेटर द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज, राइट। तो निम्नलिखित अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थानों के लिए अक्षर ज्ञात करना है। नाउ इज द नेक्स्ट लेटर या फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो आपको ये ब्लैंक दिख रहा है वहां पर एक्चुअल में कौन सा लेटर आएगा। नाउ इज द रिप्लेसिंग इट, जो फॉलोइंग आपको नीचे जो दिए हैं ऑप्शन, राइट। तो आप ये बताइए यार, सबसे पहले मैं आपको कई बार बताया हूँ, मेरे पहले इसकी जस्ट पहली वाली वीडियो भी देखिएगा आप, आपको इसका कोड याद कर लेना है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि ए बी सी डी ई एफ जी, आपको यहाँ पर दिख जाएगा बोर्ड में, राइट। तो 1 2 3 इनका जो क्रम है वो याद कर लोगे ना यार, तो बहुत जल्दी बना पाओगे। मैं फिर से आग्रह करूंगा आप सभी से कि इसको बनाने का मोटा मोटी जो तरीका है वो वही बेस्ट है। हालांकि बहुत लोग ऐसे करते हैं, सर ए से क्या हुआ है डी, कितना गैप हुआ है 2, ऐसा करते जाओगे तो टाइम लगेगा, राइट। तो आइए फिलहाल हम बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर उसको एक्सेस कर रहा हूँ। ई का कितना होता है दोस्त 5, के का कितना होता है 11। सर कैसे याद कर लिए, मैं अपने क्लास के एप्लीकेशन पे और अपनी क्लास में यूट्यूब पर भी बताया हूँ फनी ट्रिक, जिसको आप याद कर सकते हैं, जो बहुत ही कारगर साबित होता है। फिलहाल तो आइए, जी को क्या बोलते हैं 7, एम को क्या बोलते हैं 13, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, राइट। क्यू को क्या बोलते हैं 17, खतरा क्यू इन 17, ऐसा याद कर लेना। एम का कितना बोलते हैं, तो एम को बोलते हैं 13, फिर फिल इन द ब्लैंक। अब आप चेक करिए यार कैसा ये काम किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 से 7 काम किया होगा तो 2 वृद्धि हुआ होगा, 7 से क्वेश्चन मार्क नहीं पता क्या किया गया होगा, जो भी होगा। तो हम नाउ इज द कंसिडरेट कि हम इसको हम +4 बढ़ा देते हैं, या 2 भी कर सकते हैं, आई मीन। तो 2 करेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, जहाँ पर 9 यहाँ पर आई भी है, ये देखिए आई भी है यहाँ पर, है ना, वो भी हो सकता है। बट 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 11। अब 11 को क्या बोलते हैं आप, 11 को क्या बोलते हैं दोस्तों के। तो हम एक बार चेक करेंगे कैसे। अब के बाद आपका निश्चित रूप से क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो देखिए +2 हो गया।
तो ये ज़्यादा सही है, +2 +4 +2, तो ये पैटर्न ज़्यादा नियर अबाउट लग रहा है। और कभी कभी ये भी बता दे रहा हूँ, ऐसे सवाल कभी डिलीट भी हो जाते हैं, क्योंकि एक से अधिक ऐसे लॉजिक लग जाते हैं जहाँ पर आंसर आने और ऑप्शन में मैच कर जाता है। तो परेशान मत होना, या तो वो सही लेगा या तो डिलीट कर देते हैं लोग, है ना, मतलब लोग क्या, एग्जामिनर, राइट। अब देखिए 11 से 13 कितना हुआ है, +2। 13 से 17 कितना हुआ है, 4। तो अगेन अब मैं +2 करूंगा ना जी, क्योंकि +2 4 +2 4 हो रहा है, तो 17 2 19, और 19 का क्या होता है, एस होता है। ये देखिए, तो आप देखिए कहाँ पहले में के है और लास्ट में एस, ये देखिए डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो के एस आएगा। हालांकि बहुत लोग इसमें और भी लॉजिक लगाओगे ना, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ और भी लॉजिक लगेंगे, मैं इससे कोई आपसे विकल्प नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो नियर अबाउट होता है वही उत्तर लेता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों बहुत सारे सवालों को डिलीट कर दिया गया है जिसको मैं क्लास में नहीं करा रहा हूं, और आप ये लेके चलिए, यदि आज अभी वाले पटवारी एग्जाम अमीन वगैरह देने वाले हैं तो कारगर साबित होगा। बहुत सारे सवाल ऐसे ही आने वाले हैं, इतना भी आप पढ़ के जाएंगे ना तो यार सवाल बहुत कम रूप में छूटेंगे। मेरे जो नए दोस्त होंगे जो पहली बार पटवारी एग्जाम देने जा रहे हैं या व्यापम के, उनको भी लगेगा कि यार सर ने बताया था और बिल्कुल ये सही लॉजिक लगा है, हमको ये इस पर मेहनत करना चाहिए। हो सकता है आप पुनः फिर वापस आके वीडियो देखो, मेरी बहुत सारे वीडियो हैं, तो तबाही मजा आ जाएगा। फिलहाल आइए इसका बनाने का प्रयास करते हैं, ये क्या लॉजिक लगाया है चेक करते हैं। 79 दोस्तों लॉजिक के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यार, जब आपको ऐसी, मैं एक चीज़ और क्लास में हमेशा बताता हूँ, वो चीज़ मैं फिर से आपको डिस्कस कर देता हूँ मेरे सभी यूट्यूब दोस्तों के लिए। ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये बहुत उबड़ खाबड़ है। मतलब इतना तो लेके चलिए कि ये एक एक सीरीज नहीं चला होगा, जैसे 1 के बाद 3 आया है +2, ठीक, 3 के बाद 6 आया है +3, ठीक, 6 के बाद 5 आया है +1, 5 फिर 2 आया। मतलब देखिए ये नंबर बहुत ही उटपटांग वैल्यूज के हिसाब से चल रही है, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही है, नॉट रूल एंड रेगुलेशन, इट जस्ट हैपन। समझ रहे हैं, मतलब ऐसे ही सडनली लिख दिया गया है। तब यार आप समझ लेना कि उसमें 2-2 3-3 के गैप में सीरीज को चालू किया गया है, श्रृंखला को रिपीट किया गया है। आपको कंटिन्यू 1-2 के बाद नहीं, डायरेक्ट बड़े बड़े नंबरों के साथ गेम खेला गया है। तो सर कैसे समझाइए, आइए आप वो भी कर सकते थे। बहुत लोग अलग अलग लॉजिक भी लगाएंगे, ये भी गलत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा गलत है, लेकिन आप देखिए एक से लेकर 5 तक कितना हुआ है सर, +4 हुआ है। 5 से लेकर 11 तक कितना होगा सर, 6 होगा क्या, ठीक है, 5 से 11। अब आप मुझे बताइए 11 से लेकर अगर यहाँ करेंगे तो यार 2-2 के हिसाब से आगे वैल्यू बढ़ रही है, तो 11 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, सॉरी 8 और 1 19 होगा, ये देखिए 19 होगा, राइट है ना। अब 19 से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो चलिए ये वाला मुझे लग रहा है कि 19 एक ही बार में आ चुका है, बट और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 19 आ गया, तो 19 आपका उत्तर हो गया। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ, इसको आप और भी तिगड़मबाजी करेंगे, जैसे 1 से 6 करके देखिए, 6 से 7 करके देखिए, ये नंबर भी ऐसे बढ़ेगा। जैसे देखो 1 से 6, 6 से 7, 7 से 11, 11 से 16, फिर ये 24, ऐसा। तो ये इसमें भी आप ऑपरेशन करेंगे तो बन जाएगा। बट यार बहरहाल एक बार में आ गया तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाला, ठीक है। बट आप ऐसे भी 2-3 लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला सवाल चेक करते हैं। आइए 80 नंबर का, देखिए ये भी कन्वर्ट करने से तुरंत बन जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, बी को क्या बोलते हैं 2, सी को क्या बोलते हैं 3, डी को क्या बोलते हैं 4, ठीक है, एफ को क्या बोलते हैं फिक्स 6 आएगा, ठीक है। फिर एच को क्या बोलते हैं 8, फिर आई को क्या बोलते हैं 9, जे को क्या बोलते हैं 10, और 2 फिल इन द ब्लैंक है। आप बताइए यहाँ से अगर आप जाएंगे तो 2 में 3 का कितने का इंक्रीमेंट 1, 3 में 4 का कितने का 1, 4 में 6 का कितने का 2, इसमें कितने का +2, ठीक है। यही तो हो रहा है ना, देखिए आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये हो गया 4 में 6, 6 में 8, 8 में 9 कितने का 1 का, 9 में 10 कितने का 1 का। तो यार फिर 2-2 का प्लस करेंगे, तो 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। 12 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो आप मुझे बताइए 12 को कन्वर्ट करेंगे तो एल होगा, लब 12 बच गया जिसके वो एल होता है। 14 को क्या बोलते हैं एन, एल एन आंसर आ गया। देखो एक ही बार में आंसर आ गया। तो आप नंबर लिखोगे ना तो वो जो आपकी स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, धुआंधार हो जाएगी। बस ये आपको याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों ये वाला सवाल देखिए, ये आपको डिकोडिंग कोडिंग का है। मेरा वीडियो ऑलरेडी डिकोडिंग कोडिंग का बना हुआ है, आप एक बार जरूर जाके देखिए। दोस्तों यदि बैडमिंटन को कुटबद्ध में फलना फलना बोला गया है तो फुटबॉल को क्या बोला गया है, पहले आप ये चेक करिए यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है, देखिए बी के बाद क्या लिख दिया गया, सी लिख दिया गया। ठीक, ए के बाद बी लिख दिया गया। ठीक, बी के बाद सी प्लस एक एक हुआ है, डी के बाद एफ होता है, एम के बाद ओ होता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है और इसी चीज़ को समझना है दोस्तों। चलिए तो एक बार मैं ओरिजिनल कोडिंग लिखता हूँ। जैसे कि देखिए बी का कितना होता है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, 2 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, एम का होगा कितना होगा 13 होगा, आई का 9, आई नो। ये देखिए एन का कितना होगा 14 होगा, यहाँ पर 14 होगा। टी का कितना होगा, T20 मैच। ओ का कितना होता है 15 होता है और एन का होता है 14। नाउ इज द चेंज, क्या क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ से हमको कोड पता चल जाएगा, उसको मैं अप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, बस इतना बस करना है। तो सी का कितना होता है 3, बी का कितना होता है 2, एफ का कितना होता है 6, ओ का कितना होता है 15, एल का कितना होता है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 12, राइट। और क्यू का कितना होता है 17, और एक्स का कितना होता है तो ये आप जानते हैं 24, और एस का कितना होता है 19, और ये 19। अब आप चेक करिए क्या क्या बढ़ा है, कितना कितना बढ़ा है। पहले वाले में चेक करेंगे दोस्तों, दोनों में +1 हुआ है, गॉट इट। फिर उसके बाद +2 हुआ है, चेक करिए, देखो आराम से दिख जाता है यार। और 9 में 3 14 में ये देखो +3 हुआ है, दोनों में हुआ है, पूरा आपको पता चल रहा होगा। फिर इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है 20 से 24 में चर का आगे बढ़ा है, वेरी गुड, ठीक है। फिर इसमें 14 और इसमें क्या हुआ है 5 का बढ़ा हुआ है, राइट। तो क्रम से 2 का आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से आइए, तो एप का नंबर हम पहले नोट कर लेते हैं। तो एप को 6 बोलते हैं, ओ को 12 मतलब 15 बोलते हैं, ठीक है, इसको भी 15 बोलेंगे। टी को 20 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, ए को 1 बोलते हैं, एल को 12 और एस को बोलते हैं 19। अब आइए पहले में एक एक बढ़ाएंगे भाई, तो 7 हो गया। 7 को क्या बोलते हैं सर, जी बोलते हैं। 1-2 बार में आंसर आ जाएगा, चेक करते जाएंगे। 15 में आप फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 को क्या बोलते हैं आप, 1 मिनट, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, राइट। और 16 को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। जीपी किस में है यार, जीपी इसमें है, जीपी इसमें है और जीपी इसमें, 3 ठो है। आगे बढ़ जाते हैं, अब 2-2 बढ़ाएंगे, अब 2-2 बढ़ाएंगे। तो 15 में 2 का मतलब 17, 17 का मतलब क्यू, अच्छा 2 ठो मिल गया, अब सी या डी आंसर होगा ठीक है। 20 में 2 22, 22 को कितना बोलते हैं, 22 को भी बोलते हैं, तो इसमें भी आंसर है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम सेम है आगे वाले में, मैं सिर्फ लास्ट को चेक कर रहा हूँ। अब ये देखिए, अगर इसको करता दोस्तों तो आप बताएंगे ये 2-2 हो गया है। अब इसके बाद हम 3-3 करते यहाँ पर, राइट, 3-3 हो जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर 3-3 हो जाएगा ना, 2 में और 1 में 3-3 हो जाएगा। अब 12 में कितना कितना का हो जाएगा सर, 4-4 का हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों सी इसका उपयुक्त उत्तर है, ये डायरेक्ट आंसर आया। आप आराम से कर लीजिएगा, मैं उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्पीड को मेंटेन कर देता हूँ, तो आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल बनाइएगा, बहुत शानदार तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये वाला सवाल चेक करिए आप, 83 नंबर। यदि गोरख के कुटबद्ध किया गया है, नाउ इज द कोडेड किया गया है, समथिंग लाइक कुछ नंबर दिया है। श्याम को कुटबद्ध किया जाएगा तो इतना दिया है, तो कृष्णा को क्या कुटबद्ध किया जाएगा ये बताना है आपको। तो यार बेसिकली आपको ये देखना है, मैं पहले ही बोला हूँ कि यार वो अगर ए से लेकर जेड तक याद हो गया ना तो तबाही मचा दोगे दोस्त, तबाही। तो फिलहाल तो देखिए जी का कितना होता है, तो सर 7 होता है, ये देखिए। अब यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लीजिए, जी का कितना होता है सर 7 होता है। ओ का कितना होता है, ओ का सर 15 होता है। अब यहाँ पर 6 लिखा है, मतलब थोड़ी सी लॉजिक लगाइए, दोनों को 1 डिजिट बना दिया है, 2 डिजिट को जोड़ के क्या बना दिया 1 डिजिट। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। वाह सर ये तो काम कर रहा है आपका दवा, बिल्कुल यार। आर बराबर कितना होता है 18, तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 9, तो ये देखो 9 बनाया है, ये देखो, समझ रहे हो। ए का कितना 1 हो गया। के का जैसे देखो के का कितना लिखा है 2, तो आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलती है, तो जम्मू में 10 और 11 में 11 गोली चलती है। ऐसा एक लॉजिक फनी ट्रिक से याद किए हैं, किसी से वास्तविक चीज़ से लेना देना नहीं है हमको, हम चीज़ें सिर्फ रिलेवेट कर पा रहे हैं और याद कर पा रहे हैं, ठीक।
ठीक है। तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली दोस्तों श्याम का भी वैसे ही हुआ है, जब एक हुआ है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण का आइए हम निकालते हैं, तो के का क्या होगा सर 11, 11 को क्या लिख सकते हैं 2, ओके सर। आर का क्या होगा सर 18, 18 को क्या लिख सकते हैं सर 9, ये देखिए। आई का कितना होगा 9, आई नो, तो देखो ये 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 9 को 9, 2 डिजिट है उसको 1 डिजिट बनाना है, और जो ऑलरेडी 1 डिजिट है उसको कुछ भी नहीं करना है ना। तो देखिए एस का क्या होगा सर 19 होगा। अब 19 को, अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, अब इसको बढ़िया से बनाइए क्या होगा। तो देखिए एस का क्या होगा 19 होगा, 9 और 1 कितना 10, और 10 फिर 9 और 1 10 बन गया, 10 को फिर से 1 डिजिट बनाइए, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब चेक कर लीजिए यहाँ पर जो भी आ रहा हो 2991 सिर्फ 1 पे है, तो आगे अब नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। आगे भाई अगर बनाना है तो बना लीजिए, हालांकि क्या दिक्कत है आपको, है ना, आप तो सुपर स्टार हो ना यार। तो इस तरीके से रीजनिंग के सवालों को अटेम्प्ट करना है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि ऐसे ही सवालें आपकी इर्द गिर्द आएंगी, जब एग्जाम में आप बैठोगे तो लगेगा अरे यार ये सब सवाल तो सर ने बताया था, इसी तरीके से आ रहा है। तो बस यार थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिए, टेक्निक देख लीजिए, और रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाइए यहाँ पर हमारे, है ना, प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे, या डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, आप जाके देखिए। बहुत यूनिक टेक्निक के साथ में बहुत सारी चीज़ों को बताया है, और वही चीज़ आपको बहुत काम आएगा। आप यदि नहीं भी पढ़े हैं, इतना भी पढ़ लेंगे तो भी आपके सवाल बनने तय हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, तो सवाल तो समाप्त हो गया, रीजनिंग के सवालों को करा दिया, और बहुत वाला ना डायग्राम वाला चित्र वगैरह आया है, लेकिन वो कुछ तो डिलीट कर दिया गया है। आप नॉर्मली वैसे बना सकते हैं, एकदम बेसिक लॉजिक से बना सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कराया हूँ। बट मोस्टली सवाल जो एग्जाम में आए हैं यार वो मैं आपको बता दिया हूँ। केयरफुली 1-2 बार पढ़िए, मज़ा आएगा आपको, तबाही मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप जो पेपर देने वाले हैं, जो आगामी जितने भी पेपर होंगे सभी के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर दीजिए, निकालिए, ख़त्म करिए मामला, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।